हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। तो प्रश्न है हमारा कि अगर फलन एफ एक्स जो है वो कॉस एक्स बटा पाई का महत्तम पूर्णांक फलन जोड़ 1/2 है, जहां एक्स और पाई एक पूर्णांक गुणक नहीं है तथा ये जो हमारा यहाँ पे है, ठीक है, ये महत्तम भाग फलन है। तो बोला है कि इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा फलन एफ एक्स के लिए, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे चलिए मुख्य अवधारणा को सबसे पहले हम समझते हैं। तो बात करते हैं हम मुख्य अवधारणा का। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में अगर हम देखें तो फलन जो है, फलन कोई भी फलन मान लो एफ एक्स, ठीक है, ये हमारा सम कब होता है, सम कब कहलाता है फलन, जब अगर x को अगर हम माइनस एक्स से यहाँ पे क्या करें बदल दें तो f ऑफ माइनस एक्स जो है अगर हमारा एफ एक्स आ जाए तब हमारा सम फलन होता है। ठीक है, अब दूसरा अगर हम देखें, ये पहला हो गया, और दूसरा अगर हम देखें विषम हमारा फलन कब होता है, तो विषम कब होता है हमारा एफ एक्स यानी फलन, जब हमारा x को माइनस एक्स से रिप्लेस यानी कि बदल दें, यानी कि f ऑफ माइनस एक्स जो है वो हमारा माइनस एफ एक्स आ जाए, तब हमारा फलन विषम होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दूसरा चीज़ और हम देखें कि हमारा ये तीसरा चीज़ अगर हम देखें तो हमें पता है कि जो हमारा माइनस एक्स का महत्तम पूर्णांक महत्तम भाग फलन जो होता है, महत्तम पूर्णांक फलन, वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा -1 माइनस यहाँ पे माइनस में फिर हमारा यहाँ पे क्या होता है महत्तम पूर्णांक फलन x का। ठीक है, तो अब चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए इसको भी हम समझ लेते हैं तीसरे वाले भाग को कि ये हमारा क्यों होता है। देखो, अगर मान लो कि अगर हमारा यहाँ पे x के जगह पे यहाँ पे जो हमारा माइनस एक्स था उसके जगह पे माइनस एक्स का जो हमारा यहाँ पे महत्तम पूर्णांक फलन था, तो यहाँ पे अगर हमने -8.2 रखा होता, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते थे, तो ये हमारा हमेशा क्या हो जाता, -9 हो जाता। और इसको हम कैसे लिख सकते थे, तो इसको हम लिख सकते थे यहाँ पे -1 माइनस यहाँ पे 8.2। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाता है यहाँ से, तो ये बन जाता है -1 और माइनस इसका महत्तम पूर्णांक फलन 8 होता है, तो ये फिर क्या आ जाता, -9 आ जाता। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको -9 लिखा, और ये हमारा क्या है -1 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा x का महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है, तो -1 और माइनस x का महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है, तो ऐसा कुछ हम लिख सकते हैं। अब चलिए इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो प्रश्न में हमें क्या बोला गया था, सबसे पहले अगर हम देखें तो एफ एक्स जो है वो में दिया गया है कॉस एक्स बटा यहाँ पे हमारा क्या है एक्स बटा पाई का महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है, एक्स बटा पाई का प्लस में क्या है 1/2। ठीक है, प्लस में 1/2। अब यहाँ पे x को हम माइनस एक्स से बदल देते हैं तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -x, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा कॉस -x बटा यहाँ पे क्या आ जाएगा -x बटा पाई। ठीक है, और यहाँ पे महत्तम पूर्णांक फलन, और यहाँ पे क्या है 1 है। ठीक है, हम माफ़ कीजिएगा 1/2 है। ठीक है, क्या है हमारा 1/2। अब देखो हमने यहाँ पे देख रखा है पहले से, हम जानते हैं कि cos -x जो होता है वो हमारा एक सम फलन होता है। ठीक है, तो इसका मान cos x ही होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है -x का यहाँ पे महत्तम पूर्णांक फलन है जो कि -1 माइनस महत्तम पूर्णांक फलन x होता है। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं -1 माइनस यहाँ पे क्या लिख देंगे x बटा पाई का महत्तम पूर्णांक फलन जोड़ 1/2। तो इसको हम क्या बोल देंगे फिर cos x बटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो -1/2 और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा महत्तम पूर्णांक फलन किसका, x बटा पाई का। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये बन गया cos x बटा यहाँ पे लिख सकते हैं x बटा पाई का महत्तम पूर्णांक फलन जोड़ 1/2, और बाहर हमने माइनस को ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है f माइनस एक्स का मान आया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि f जो -x है वो हमारा -fx के बराबर आ रहा, क्योंकि ये जो मान आ रहा है वो अंदर वाला माइनस के अंदर वाला वो हमारा fx ही है। ठीक है, तो ये हमारा बोल सकते हैं। तो ये हमारा इस तरह का जो हमारा शर्त होता है वो किसके लिए होता है, विषम फलन के लिए। तो दिए गए फलन जो है हमारा वो क्या है, विषम है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एक विषम फलन, यानी कि दिए गए हमारे प्रश्न के लिए जो सही विकल्प हो जाएगा वो पहला विकल्प हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।